हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतत से फतह में। आज की वीडियो में हम बीएसएससी का सेट 17 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा की बात करें तो बोमडिला, यांगप और दीफू, ये तीनों दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिवकिला, रोहतांग और बारालाचा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा के संबलपुर में है, और ये किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर है। रिहंद परियोजना की बात करें तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही उत्तर प्रदेश में है। नागार्जुन सागर की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर, कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, भारत भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में पेश किया गया। बात करें लोकपाल की तो भारत के पहले लोकायुक्त या लोकपाल के जो थे वो कौन थे? तो वो पिनाकी चंद्र घोष थे। लेकिन वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? पीके मोहंती, प्रमोद कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था स्थापित हुई है? तो वह क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करती है, एकदम सही है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत से नहीं है, यह किससे है? नगर पालिका से है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होगा, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार है ना, पंचायतों की अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी, सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, वो महिला संतोष यादव है, जो 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो धर्म और नैतिकता, मतलब महात्मा गांधी जो थे वह राजनीति को धर्म से जोड़ करके देखते थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को तोतिए हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। आगे की बात करें, अगला प्रश्न है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था? यह जनता के लिए अफीम के समान है। तो यह मार्क्स का कथन है कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान है। अगला प्रश्न है, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि जो है योग सूत्र के संकलन के विख्यात है। मालती माधव की बात करें तो एक उपन्यास है भवभूति, जिसके लेखक कौन है? मालती माधव है। आयुर्वेद की बात करें तो एक यजुर्वेद है, उसका उपवेद आयुर्वेद है। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वह असम में है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक राज्य में। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में। पिछले वीडियो में भी बताया है कि बाढ़ की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, मतलब बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संस्कृत बहुत जमाने से, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत 2004, ये गलत है। मैथिली, संताली, डोगरी एवं बोडो को 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यूएनए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो यूएनए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 है।
और अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्य की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन जो है यूएनओ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में एक शहर है मैनीला, एडीबी का मुख्यालय वहीं है। एडीबी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1966 में हुआ था और इसमें मेंबर की बात करें तो 68 मेंबर है, जिसमें से 49 मेंबर एशियाई पैसिफिक कंट्री है और 19 मेंबर अदर हैं। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास दौरान लिखी गई थी। तो पिछले वीडियो में भी आया कि भारत की खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। राशियों की कुल संख्या ज्योतिष क्षेत्र में है तो राशि कितने हैं? 12 हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसकी स्थापना किया था एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इनका शासनकाल 1884 से 1800 क्या है 88 है और इन्हीं के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। लॉर्ड इरविन की बात करें तो इनका कार्यकाल 1926 से 1931 था और इसी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता 5 मई 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। यह CGL 2 में BSSC CGL 2 में यह सवाल पूछा गया है। बालराज साहनी की बात करें तो यह फिल्म क्षेत्र से है। अमृता प्रीतम की बात करें तो कागज के कैनवास अमृता प्रीतम की कृति है। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र की क्या है? कृति है और नमक का दरोगा के लेखक भी मुंशी प्रेमचंद्र ही है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। सिंह का संरक्षण होता है तो गिर नेशनल पार्क में जो है सिंह का संरक्षण होता है। मानस की बात करें तो मानस असम में है जिसमें हाथी का संरक्षण है। काजीरंगा की बात करें तो एक सींग वाले एक सिंगी गेंडा के लिए। कार्बेट की बात करें तो ये क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है जो कि बाघ के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? तो राजा रवि वर्मा जो है त्रावणकोर रियासत से जुड़े हैं जो वर्तमान में केरल राज्य में है। राजा रवि वर्मा की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है शकुंतला लिखती पत्र दुष्यंत को। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो हम जानते हैं सोन, नर्मदा, माही और ताप्ती, ये सब का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन की बात करें तो पुनपुन छोटा नागपुर की पठार से पलामू के नजदीक से निकलती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पेश किया गया था? तो 31 दिसंबर 1931 को लाहौर अधिवेशन में पेश किया गया था और इसी दिन निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस दिन तक हम स्वतंत्र नहीं हुए। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश में भारत आया था। तो ये वेनिस से भारत की यात्रा पर आया था और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में पांड्य वंश का जो भी शासन प्रणाली था उसके बारे में उल्लेख किया। लिस्बन की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है जो टंगस नदी के किनारे स्थित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की बात करी गई है? तो वो हो जाएगा पंचायत। अनुच्छेद 243 की बात करें तो इसमें क्या है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित पंचायत, नगरपालिका इस सब का परिभाषा दिया गया। 243 ए की बात करें तो असेंबली मतलब ग्राम सभा। 243 बी की बात करें तो बिल्ड मतलब पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण मतलब पंचायतों का गठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिरपुर में किस राजवंश के शासन में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्न में से किस है? तो तवांग मठ जो है तवांग मठ स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश में। पिछले वीडियो में भी ये आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती? तो समर्थन मूल्य MSP का निर्माण के लिए एक संस्था है CACP मतलब कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या हुआ कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग। इसकी स्थापना 1985 से है। यह MSP का निर्धारण करता है। मशहूर नाइक जूते और कपड़े सहित अनेक देशों में पहने जाने हैं शब्द नाइकी का अर्थ क्या है?
तो शब्द नाइकी का अर्थ की बात करें तो शब्द नाइकी का अर्थ है विजय की यूनानी देवता, विजय की यूनानी देवता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसको सभापति बोलते, सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते, सही है। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति बोलते, सही है। लेकिन विधानसभा के स्पीकर नहीं होते, विधानसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिसका संबंध कला साहित्य और विज्ञान से है। अगला प्रश्न है डोल जात्रा या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जात्रा है, बाउल है, ये सब किसमें? पश्चिम बंगाल का एक त्योहार है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण को 2022 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया? तो विक्ट्री सिटी लिखे गए हैं सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है असेटनिक वर्सेस। चेतन भगत की पुस्तक की बात करें तो टू स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब किनकी कृति है? चेतन भगत की कृति। अगला प्रश्न है भारत के शतरंज खिलाड़ी की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गए हैं? तो इसको पछाड़ दिया है किसने? डी गुकेश ने। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज खेलते हैं। 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इलानेविल क्वालिवान। ISSF की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में किया गया था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय म्यूनिख है, जहां जर्मनी में स्थित है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? गुटेनबर्ग है। कोल्ट की बात करें तो रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कोल्ट है। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। तो G20 में स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुआ था तिरुवनंतपुरम में। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में हुआ था पर्यावरण एवं जलवायु से संबंधित मुद्दे पर बैठक। मुंबई की बात करें तो व्यापार से संबंधित बैठक हुआ था मुंबई में। चेन्नई की बात करें तो G20 का जो है ना शिक्षा से संबंधित कार्य समूह की बैठक हुआ था चेन्नई में। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह के लेक्चर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है पुस्तक में याद करना। विदर लाइव रविंद्रनाथ ठाकुर, नहीं, विदर लाइव के लेखक नेहरू जी थे, मतलब पंडित नेहरू। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, सही है। इंडिया एंड कम्युनिज्म के लेखक भीमराव अम्बेडकर थे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बाबू बिन कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। हम 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था। बात करें पहले शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम मंगल पांडे था, और आखिर में शहीद होने वाले शहीद का नाम था तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरहरवा गांव के निवासी थे, जिन्होंने गांधी जी को है ना नील आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने उन्होंने निमंत्रण दिया था। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान दिया था? तो ये 20 एकड़ जमीन और कोई नहीं, खैरुल मियाँ ने दान दिया था। अगला प्रश्न है हम बहुत ही भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात और कोई नहीं, सरदार पटेल ने किया था। हम जानते हैं भारत में एकीकरण का जनक जो भी है वो कौन थे? सरदार पटेल थे, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री हैं। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह नियम न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से फोर्स का व्यंजक मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण प्राप्त होता है। तृतीय गति नियम की बात करें तो तृतीय गति नियम से प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया अर्थात बल का गुण। संवेग की बात करें तो संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगला प्रश्न है
एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकस दूरी के उत्तल लेंस शामिल है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न है एल्केन का समान सूत्र है। तो एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2। अब हम बात करें CnH2n, तो यह जो है एल्काइन का है, एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। और CnH2n+1 की बात करें तो यह सामान्य सूत्र एल्कीन का है। अगला प्रश्न है संभारिक परमाणुओं में। तो संभारिक बोलते हैं जिसमें क्या हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान मतलब मास नंबर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ए बराबर क्या होता है P+n, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान होना चाहिए। मतलब न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं संभारिक परमाणु में न्यूक्लियोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता होती है। तो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता होती है 78%। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है बैगनी का होता है। लाल की बात करें तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। इसी कारण सिग्नल में लाल कलर का प्रयोग करते हैं ताकि दूर तक वो किरण जा सके। अगला प्रश्न है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। अगला प्रश्न है किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B1 का क्या है, थायमिन है। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 साइनोकोबालामीन है। विटामिन B2 की बात करें तो B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा RNA का मुख्य कार्य क्या है। तो RNA का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की छपाई में भी और आग बुझाने में, उपयुक्त में से दोनों। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं जब संयोग हो रहा होता है। तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, दो आयन या अणु मिल करके क्या है एक का संयोग कर रहे हैं, तो ये भी सही है। और ZnFeSO दो मिल करके एक का संयोग कर, ये भी सही है। अर्थात इसका क्या हो जाएगा 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन क्या, हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है P+n। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 35 दिया हुआ है और प्रोटोन की संख्या आपको निकालना है, तो P रहने दीजिए। जितना प्रोटोन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर उतना करना ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी में न्यूट्रॉन की संख्या पूछता तो न्यूट्रॉन 17 हो जाते हैं। जानते हैं P बराबर Z बराबर E, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं और वही उसका क्या होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है। अगला प्रश्न है आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण। तो पर्णपितक है, कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है एक बर्तन लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, वह जो है ना क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण हरा कलर का परत उस पर जम जाता है। अगला है दांतों के डॉक्टर के द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया। इतना जान ले हम लोग ENT जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण जो है बहुत सारे प्रकाश को एक जगह फोकसित कर देता है जिससे छोटी चीजें भी दिखाई देती है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, तो संख्या का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है। अगला प्रश्न है एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो एक निश्चित समय में तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं उसके उत्पादक सबसे अधिक होते हैं। हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। तो किसकी परमाणु, आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना है 33 है। नियोन की बात करें तो नियोन की परमाणु संख्या कितना है 10 है। बेरियम की बात करें तो बेरियम का परमाणु संख्या कितना है 56 है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की परमाणु संख्या कितना है 53 है। अगला प्रश्न है HIV का जीन होता है, तो HIV का जीन जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, SS का फुल फॉर्म यह है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, HIV का जीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। पहला दिया है
कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है। CH3 को अकेले गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी सही है। अर्थात तीनों ही कथन इसमें सही दिया गया। अगला प्रश्न है, जल में नमक को घुलने से प्राप्त होता है तो समांग मिश्रण। मिश्रण दो होते हैं, एक होमोजेनस और एक क्या होता है, हेट्रोजेनस। तो समांगी मिश्रण बोलते हैं जिसमें क्या हो, सोल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, दोनों सही है। ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।